Hello viewers, my name is Dipanshu and welcome to the Learnology Coding. So previous वीडियो में हमने ORM मेथड्स के 3 पॉइंट्स देखे थे, सर्च काउंट एंड ब्राउज। एंड आज हम इस वीडियो में देखेंगे जो कि मेथड है हमारे रेफ मेथड, क्रिएट मेथड, राइट मेथड, कॉपी मेथड एंड अनलिंक। तो हम स्टार्ट करेंगे रेफ मेथड से। रेफ मेथड हम यूज़ करते हैं कि सपोज़ हमने कोई रिकॉर्ड बनाया XML के थ्रू, तो उसकी एक आईडी होगी। उस आईडी को गेट करने के लिए हम रेफ मेथड यूज़ करते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पर व्यूज़ बनाए थे, तो इनकी भी फ्रंट एंड के अंदर एक आईडीज़ क्रिएट होती है। सपोज़ यहाँ पर जो भी मैंने ये व्यू बनाया है, ये इसका मॉडल जो है, ये जैसे हमारे ऑब्जेक्ट का मॉडल होता है ना, ये रेस्ट डॉट स्टाफ, तो इसको मॉडल बोला जाता है। तो इस आईडी का मॉडल ये है और ये हमने एक रिकॉर्ड क्रिएट करा एक तरह से। तो हम यहाँ पर जैसे अगर इसको फ्रंट एंड पे सर्च करेंगे तो हमें दिख जाएगा रेस्ट ऑफ फॉर्म व्यू आईडी। एक तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का डेमो रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। उस रिकॉर्ड की आईडी लेने के लिए हम रेफ का यूज़ करते हैं, रेफ मेथड का। तो हम यहाँ पर सबसे पहले व्यूज़ में जाते हैं। ये यहाँ पर हमें व्यूज़ वाला ऑब्जेक्ट ir.ui.view, और यहाँ पे अगर हम सर्च करेंगे तो यहाँ पर हमें ये फॉर्म व्यू मिल गया। तो यहाँ पर इसकी आईडी है एक्सटर्नल आईडी, और यहाँ पर इसकी जो ब्राउजेबल आईडी है वो है 231। तो इस आईडी को गेट करने के लिए हम रेफ मेथड यूज़ करते हैं। हम एक्सटर्नल आईडी उसमें यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल आईडी ये है जो हमने बनाई है यहाँ पर, ये सेम ये हमें यहाँ पर एक्सटर्नल आईडी के अंदर शो होती है। और यहाँ पर ये मॉड्यूल का नेम, और ये यहाँ पर आईडी होती है इसकी, जो ब्राउजेबल आईडी होती है। अगर हमें किसी भी मॉडल के अंदर से आईडी गेट करनी होती है तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल आईडी की नीड होती है, और उससे हम आईडी गेट कर सकते हैं। सपोज़ अगर हम इसी रिकॉर्ड की आईडी गेट करना चाहते हैं, हम यहाँ पर इसको जो यूज़ करेंगे, इसकी आईडी और मॉड्यूल नेम यूज़ करेंगे तो हमें इसकी आईडी गेट हो जाएगी। सपोज़ यहाँ पर ये एक्सटर्नल आईडी कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम। कोटेशन के अंदर, और अब अगर हम इसे प्रिंट कराएंगे सर्च वेयर, तो हमें इसकी ब्राउजेबल आईडी मिल जाएगी। सपोज हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल की ब्राउजेबल आईडी हमें मिले, तो डॉट आईडी कर देंगे। सिर्फ अगर आईडी चाहिए तो डॉट आईडी कर देंगे, अगर ब्राउजेबल आईडी चाहिए तो हम विदाउट आईडी के यूज़ करेंगे। तो सब पहले हम विदाउट आईडी के यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि हमें ब्राउजेबल आईडी मिले। तो अब अगर हम यहाँ जाके चेक करेंगे और इस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एट्रीब्यूट डीबी नेम, सॉरी यहाँ पर हमने रेफ नहीं लगाया, self.env.ref। अब अगर हम अपग्रेड करेंगे इसे, अब अगर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर उसकी आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा था कि 231 आईडी थी, और यहाँ पर हमें आईडी मिल गई उस रिकॉर्ड की। हम यहाँ पर जाके भी चेक कर सकते हैं। जो हमारा व्यू था, व्यूज़ के अंदर जो हमारे व्यू होते हैं, व्यूज़ के अंदर शो होते हैं। यहाँ पर हम अपना चेक करेंगे, हमारा ये वाला रिकॉर्ड था, तो यहाँ पर 231 यहाँ पे आईडी जो है वो हमें मिल जाएगी यहाँ पर सर्च वेयर। तो हमने यहाँ पर डेमो रिकॉर्ड बनाया था, नेम की वैल्यू हमने ये दी थी रेस्ट स्टाफ फॉर्म नेम आईडी, तो हमें यहाँ पर ये मिल गई थी आईडी इसकी। तो हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू हमें गेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसका टेक्निकल नेम डॉट के बाद लिख देंगे हम मॉडल डेटा आईडी। तो हम यहाँ पर मॉडल डेटा आईडी, एंड उसके साथ हम चाहते हैं कि इसका नेम भी प्रिंट हो, तो हम सर्च वेयर डॉट नेम भी
प्रिंट करा सकते हैं। नेम में हमारी ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी, सॉरी नेम में हमारी ये वाली वैल्यू प्रिंट होगी, और जो मॉडल आईडी है ये भी सेम है, तो दोनों जगह से हमें सेम ही वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर नेम के अंदर भी और मॉडल डेटा के अंदर भी। तो हम यहाँ पर व्यू टाइप प्रिंट करा लेते हैं, जो हमारा टाइप है वो क्या है। तो हम यहाँ पर टाइप प्रिंट करा लेते हैं, हमें दोनों के अंदर सेम वैल्यू मिल रही है। तो हमें यहाँ पर टाइप के अंदर हमें मिलना चाहिए फॉर्म, और नेम के अंदर हमें मिलना चाहिए ये वाली वैल्यू, अगर हम प्रिंट करेंगे तो हम सो जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे सो यहाँ पर उसकी स्ट्रिंग आ गई सर्च वेयर, और उसकी वैल्यू आ गई टाइप में जो वैल्यू आनी थी डायनेमिक फॉर्म, और जो सेकंड स्ट्रिंग हमने ली थी नेम, उसकी नेम आ गई, और यहाँ पर उसकी वैल्यू आ गई। सो इस तरह से हम रेफ यूज़ करते हैं कि अगर कोई XML के थ्रू रिकॉर्ड बना हुआ है कोई डेमो डेटा, उसकी आईडी अगर हमें गेट करनी है तो वो हम ऐसे करते हैं। अगर इसकी हमें आईडी लेनी है तो हम कैसे करेंगे, हम लास्ट में .id कर देंगे, और अगर अब इसे प्रिंट करेंगे तो हमें इसकी आईडी मिलेगी, सिर्फ इस रिकॉर्ड की आईडी सिर्फ हमें मिलेगी यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद। सो यहाँ पर हमें 231 इसकी आईडी मिल गई। सो इस तरह से रेफ काम करता है। सो फोर्थ हमारा है क्रिएट में क्या होता है कि हम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं वैल्यूज़ के साथ, कि अगर हम चाहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में कोई रिकॉर्ड क्रिएट करें बटन के क्लिक करने पे, तो वो बैकएंड के थ्रू कराना चाहते हैं, हम फंक्शन के थ्रू कराना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। तो हम चाहते हैं कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जिसमें हम नेम की वैल्यू कुछ भी दे देंगे, और एज कुछ भी दे देंगे, और मोबाइल नंबर कुछ भी दे देंगे। तो यहाँ पर हम फंक्शन के अंदर लिखेंगे, यहाँ पर कर देते हैं क्रिएट वेयर क्रिएट आईडी। ये जो हमारा सर्च मेथड था उसकी तरह इसका सिंटैक्स लिखा जाता है लिस्ट के अंदर। यहाँ पर हम उस ऑब्जेक्ट का नाम लिख देंगे जिसमें क्रिएट कराना है हमें, रेस्ट डॉट स्टाफ डॉट। अब हम यूज़ करेंगे क्रिएट। तो क्रिएट में क्या करते हैं कि जो भी हमें रिकॉर्ड क्रिएट करना है उसकी जो भी हमें वैल्यू रखनी है वो हम डिक्शनरी में पास करते हैं। सो लेफ़्ट साइड में हम फील्ड नेम लिखते हैं, टेक्निकल नेम जो हमारा यहाँ से आता है, तो हम इसका टेक्निकल नेम लिखेंगे फुल नेम, एंड उसकी जो वैल्यू रखना चाहते हैं सपोज फंक्शन रिकॉर्ड, ये हम इसकी वैल्यू सेव कराना चाहते हैं रिकॉर्ड में, और एज हम चाहते हैं कि 100 लिखें, सपोज एज 100 हो, एंड उसका मोबाइल नंबर सो अब जब हम उस रिकॉर्ड को क्रिएट करेंगे, उस बटन पे क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। इस वेरिएबल के अंदर जो रिकॉर्ड क्रिएट होगा उसकी आईडी आएगी, सो हम यहाँ पर उसको प्रिंट भी करा लेंगे। सो इस वेरिएबल के अंदर उसकी आईडी आएगी जो हम रिकॉर्ड बनाएंगे, और अगर .id कर देंगे तो उस रिकॉर्ड की नॉन ब्राउजेबल आईडी आएगी। अगर .id हटा देंगे तो ब्राउजेबल आएगी, अगर लगाएंगे तो नॉन ब्राउजेबल आएगी। तो अब हम यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि रिकॉर्ड क्रिएट होता है कि नहीं। अभी यहाँ पर हमारे 19 रिकॉर्ड है, पर जब हम यहाँ पर रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हमारे 20 होने चाहिए। तो यहाँ पर 20 रिकॉर्ड हो गए, और सबसे पहला जो रिकॉर्ड है फंक्शन रिकॉर्ड, ये वो रिकॉर्ड है जो हमने बनाया था। सो यहाँ पर फंक्शन रिकॉर्ड आ गया।
सो यहाँ पर एज, अच्छा यहाँ पर हमारा एज इसलिए नहीं आया क्योंकि हमने फील्ड का नेम गलत लिया था। यहाँ कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए आएगा। सो अभी यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं दोबारा चेक करने के लिए। सो यहाँ पर किसी भी रिकॉर्ड पे जाके दोबारा से क्लिक करते हैं, चेक ORM। सो अब यहाँ पर चेक करते हैं कि एज आई है कि नहीं, तो यहाँ पर एज 100 आ गई। सो इस तरह से क्रिएट मेथड वर्क करता है। एंड अब हम नेक्स्ट मेथड को देखते हैं कि नेक्स्ट मेथड हमारा जो राइट है वो किस तरह से वर्क करता है। राइट मेथड में क्या करते हैं कि हम किसी भी रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो रिकॉर्ड है ये वाला फंक्शन रिकॉर्ड, यहाँ पर इसकी आईडी हमें पता है कि 32 है। तो हम इसको अगर अपडेट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, तो हम सिंपली यहाँ पर जैसे हमने राइट कराया था, हम राइट की जगह सबसे पहले हम आईडी को ब्राउज़ कराते हैं, उसके बाद हम राइट कराते हैं। तो सबसे पहले हम उसको ब्राउज़ कराएंगे self.env डॉट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम आएगा rest डॉट स्टाफ डॉट ब्राउज़, और यहाँ पर उसकी आईडी हम लिखेंगे जो यहाँ पर हमें रिकॉर्ड की शो हो रही है 32। सो यहाँ पर हम 32 कर देंगे एंड इसको एक वेरिएबल के अंदर ले लेते हैं, ब्राउज्ड आईडी BRW, एक वेरिएबल लेके उसके अंदर यूज़ करते हैं। सिंपली इस वेरिएबल को हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। और डॉट क्रिएट की जगह राइट कर देंगे। फुल नेम में फंक्शन रिकॉर्ड की जगह फंक्शन रिकॉर्ड मैन्युअली कर देंगे। एंड यहाँ पर एज इसकी 32 कर देते हैं और मोबाइल नंबर में लास्ट में 00 लगा देते हैं। एंड अब अगर हम चेक करेंगे कि रिकॉर्ड अपडेट हुआ है कि नहीं, तो वो हमें फ्रंट एंड पे शो हो जाएगा जैसे ही हम उस रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। तो अभी यहाँ पर रिकॉर्ड 32 है और इसकी वैल्यू है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा सो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई, यहाँ 0 हो गया और एज 100 है क्योंकि हमने फिर से कैपिटल ए कर दिया। यहाँ पर स्मॉल ए करेंगे, फिर से अगर मैं चेक करूँगा तो एज भी अपडेट हो जाएगी। सो यहाँ पर 32 होगी। सो हमारा इस तरह से राइट मेथड काम करता है कि हम ब्राउजेबल रिकॉर्ड बनाते हैं सबसे पहले और फिर उस पर डॉट राइट करके उसके अंदर जो भी वैल्यू हमें अपडेट करनी होती है वो हम अपडेट कर देते हैं। सो नेक्स्ट हमारा है कॉपी मेथड। सो हम चाहते हैं कि हमें कोई रिकॉर्ड कॉपी करना है, तो वो रिकॉर्ड कैसे कॉपी करेंगे। तो हम सबसे पहले जैसे हमने ये ब्राउज़ करा था, हम इस रिकॉर्ड को ब्राउज़ आईडी डॉट कॉपी अगर हम ये कर देंगे तो हमें इसकी एक कॉपी मिल जाएगी। मीन्स हमारा जो रिकॉर्ड बना हुआ है उसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमारे रिकॉर्ड हैं टोटल 21, पर जब मैं इस रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर 22 हो जाएंगे क्योंकि इस रिकॉर्ड का जो 32 आईडी वाला जो रिकॉर्ड है उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा, क्लोन हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर हमारे 21 रिकॉर्ड हैं एंड यहाँ पर जो 32 आईडी वाला रिकॉर्ड था ये वाला, अगर मैं इस पे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो रिकॉर्ड डुप्लीकेट हो जाएगा। सो अभी अगर चेक करें यहाँ 22 रिकॉर्ड हो गए और फंक्शन रिकॉर्ड मैनुअली वाले यहाँ पर 2 शो हो रहे हैं, ये दोनों आपको फ्रंट एंड में देख सकते हैं। सो कॉपी मेथड इस तरीके से काम करता है। एंड नेक्स्ट मेथड है हमारा अनलिंक मेथड। सो इसमें भी हमें एक ब्राउजेबल आईडी की नीड होती है। हम चाहते हैं कि जो हमारी आईडी है 32 हम उसको डिलीट करना चाहते हैं उस रिकॉर्ड को, तो हम यहाँ पर अनलिंक मेथड का यूज़ करते हैं। सो अब अगर हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर हमें
ये रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। तो जो 32 रिकॉर्ड है, 32 आईडी वाला, वो यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। सपोज़ यहाँ पर 32 रिकॉर्ड है, जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा, यहाँ पर अगर रिफ्रेश करूँ दोबारा, ये इसलिए ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि ये रिकॉर्ड डिलीट हो चुका। दोबारा मेन्यू पे क्लिक करके जब मैं वहाँ देखूँगा तो यहाँ पर सिंगल रिकॉर्ड ही शो होगा सिर्फ। सो मैं चाहता हूँ कि ये जो रिकॉर्ड है हमारा 34, ये वाला भी डिलीट हो जाए। तो मैं यहाँ पर 34 की जगह 32 की जगह 34 करके सर्वर अपडेट कर दूँगा और फिर से बटन वहाँ पर क्लिक कर दूँगा। सो यहाँ पर अभी रन रिकॉर्ड फंक्शन रिकॉर्ड मैनुअली दिख रहा है। सो जैसे ही मैं इस रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा चेक ORM पे, सो अभी जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये पेज गायब हो जाएगा क्योंकि ये रिकॉर्ड रिमूव हो चुका है। सो फिर से मैं यहाँ पर आगे चेक करूँगा, यहाँ पे रिकॉर्ड यहाँ पर गायब हो गया क्योंकि वो रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। सो इस तरह से अनलिंक मेथड काम करता है। सो एक एक करके हमने सारे मेथड देख लिए कि किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ इन्हें यूज़ करा जाता है। सो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड, ORM मेथड टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।